हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने से संबंधित बात करेंगे। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ये बताइए कि कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का जो परचेजिंग करने का पूरा प्रोसेस है वो आप बताइए एक वीडियो में। तो आज उससे ही रिलेटेड हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा सेटअप नहीं है। अब बहुत महंगी आ रही है, 30 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये पड़ रही है। तो आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले सारा कुछ अच्छे से समझ लें, देख लें, क्योंकि पता लगा कि बाद में आप नुकसान उठा जाएं। मिनी लेनी है या ट्रैक्टर माउंटेड लेनी है या भूसा कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है या फिर सादी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है और किस कंपनी की लेनी है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। जब हमने मलकीत परचेज की थी तो हमें जो प्राइस डीलर ने दिए थे वो प्राइस हमारे कंपनी में जब हमने जाकर के पूछा, हमें भरोसा नहीं हुआ कि डीलर ज्यादा कमाई कर रहा होगा, लेकिन हमने जब कंपनी में बात की तो कंपनी में और ज्यादा हमें बताए थे पैसे। तो फिर आप गवर्नमेंट बैंक से ही लोन कराइए। डीलर अगर कह रहा है लोन कराने के लिए तो गवर्नमेंट बैंक से कह दीजिए कि हाँ गवर्नमेंट से आप करा दीजिए हमारा लोन, थोड़ा आसान हो जाता है डीलर के थ्रू। लेकिन वैसे भी आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप मशीन को अच्छे से चेक करें कि मशीन में कोई घपलेबाजी तो नहीं है, मशीन एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं से पेंट कोई इस तरह की क्वालिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है। सब चीजें आप पहले ही देखें कि आपको जो दे रहे हैं ये मशीन वो कैसी देख रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से कोई दिक्कत है इसमें और हमें दे रहे हैं ये। तो ये चीज पहले देखनी पड़ेगी आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने से संबंधित बात करेंगे। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ये बताइए कि कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का जो परचेजिंग करने का पूरा प्रोसेस है वो आप बताइए एक वीडियो में। तो आज उससे ही रिलेटेड हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में जो है वो लास्ट तक बने रहें। तो आज हम यहाँ जो है वो देखिए 4 पॉइंट पर बात करेंगे जो इस प्रोसेस में बहुत ही जरूरी पॉइंट है। क्योंकि देखिए अगर आपको ये पॉइंट पता होंगे ऑलरेडी पहले से, अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आप एकदम से परेशान नहीं होगे या आप कहीं पर भी धोखा नहीं उठाओगे। आप सिस्टमेटिकली काम करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है और आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी कंबाइन हार्वेस्टर की, कैसे खरीदना है, कहां डीलर के पास कैसे करें या सिलेक्शन कैसे करें अपनी कंबाइन हार्वेस्टर का, कौन सी लेनी है नहीं लेनी है, तो वो सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्लान, आपको प्लान करना है। तो प्लान में सबसे पहले क्या है, एरिया। तो एरिया आप देखेंगे, पहले क्या करेंगे कि आपको ये देखना है कि हमारे पास एरिया कितना है। ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास एरिया होगा तभी आप कंबाइन हार्वेस्टर के लिए प्लान करें। मान लीजिए आपके पास एरिया नहीं है, खाली आप ये देख रहे हैं कि हम वहां चला लेंगे, अदर स्टेट में चला लेंगे, ये कर लेंगे, तो देखिए हो सकता है कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो जाए। तो ये चीज पहले डिसाइड कर लें कि हमें एरिया कितना मिल जाएगा अपने यहां पर। मान लीजिए आपके गांव का या आप जहां पर भी रहते होंगे तो वहां आपको एरिया पता होगा कि इतना एरिया हमारे पास है और इतनी मशीनें हैं, तो इतना तो लगभग हमें मिल ही जाएगा। फिर अदर स्टेट में जाकर के भी हम थोड़ा बहुत चला लेंगे, लेकिन इतने मतलब अदर स्टेट के उसमें मत रहना। पहले तो आप अपने एरिया में ही देखना कि इतना एरिया आपके पास होना चाहिए। तो मैं तो देखिए रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 300-400 एकड़ एरिया आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका प्लान करें। क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा सेटअप नहीं है। अब बहुत महंगी आ रही है, 30 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये पड़ रही है। तो आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले सारा कुछ अच्छे से समझ लें, देख लें, क्योंकि पता लगा कि बाद में आप नुकसान उठा जाएं, वो चीज फिर अच्छी नहीं होती है। तो जब एरिया आप देख लें, डिसाइड कर लें, उसके बाद तो अगला पॉइंट आता है बजट का। फिर आप अपना बजट देखिए, हमारा बजट कितना है, कि कितना हमारे पास जो है कैश है और कितना हमें जो है लोन कराना पड़ेगा। लोन का भी पहले ध्यान रखें इस चीज का कि हमें कितना लोन लेना पड़ेगा और उस लोन की ईएमआई कितनी पड़ेगी, क्या हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी पहले ही सोच लें। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा आपके पास कम से कम 10-12 लाख रुपए तो होने चाहिए डाउन पेमेंट के तौर पे कंबाइन हार्वेस्टर में देने के लिए। क्योंकि देखिए वैसे तो मशीन आपको 3 से 4 लाख रुपए में भी मिल जाएगी। डाउन पेमेंट जमा करके 3-4 लाख रुपए में भी मशीन कोई भी कंपनी दे देगी। सारा लोन करा देते हैं, 90-90, 95% तक लोन इस पे दे देती है बैंक। लेकिन वो क्या होगा कि फिर आपकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर आपके ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा। पता लगा कि आप ईएमआई पे ही नहीं कर पा रहे हो, इतनी इनकम ही नहीं हो पा रही, तो वो चीज फिर खराब हो जाती है। तो ये चीज भी पहले सोच लें। मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम लोन कराएं। जैसे 10 से 12 लाख रुपए आपके पास अगर कैश है डाउन पेमेंट जमा करने के लिए, तो फिर आप वो जमा कर करके फिर आपकी ईएमआई थोड़ी कम रहेगी, तो आपको इतना एहसास नहीं होगा और जल्दी से वो खत्म भी हो जाएगी और उतना ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा आपको बैंक को। तो दोस्तों ये तो हुई प्लान की बात, पहला पॉइंट था ये। अब दूसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं देखिए सिलेक्शन की। सिलेक्शन हम करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर में कौन सी लेनी चाहिए।
अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो एरिया और बजट के अकॉर्डिंग ही आप कंबाइन हार्वेस्टर को सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया कि ये अच्छी है ये अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग देख लें, नहीं, आप अपना बजट देखें और आप अपना एरिया देखें। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर अवेलेबल हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी सूटेबल है ये आपको देखना है पहले। मिनी लेनी है या ट्रैक्टर माउंटेड लेनी है या भूसा कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है या फिर सादी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है और किस कंपनी की लेनी है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखिए आप YouTube पे वीडियो देखिए, आप जो है डीलरों से कांटेक्ट करिए, किसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, कितने रुपए की ये पड़ रही हैं, आपके बजट में आ रही है नहीं आ रही है, ये सब चीजें आप पहले कंपेयर करिए कि हमें इतने ही पैसे में दूसरा ये चीजें दे रहा है या इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ये चीजें हैं इतने ही रुपए में। देखिए हार्वेस्टर का कंपैरिजन आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग करना, ना कि ब्रांड और क्वालिटी के अकॉर्डिंग मत करना। क्योंकि देखिए वैसे तो सबसे अच्छी और क्वालिटी में फिर न्यू हॉलैंड है, तो न्यू हॉलैंड जो है वो कितनी महंगी मशीन है, तो फिर वो आपके बजट से बाहर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छी है, सबसे अच्छी वही है तो फिर हम वही लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना बजट भी तो देखेंगे, आप अपने उस बजट में अच्छी मशीन लेने की कोशिश करेंगे। अपनी जरूरत और अपने बजट के हिसाब से आपको मशीन सेलेक्ट करनी है। अब देखिए आपने जब हार्वेस्टर सेलेक्ट कर लिया कि हमें ये कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है, तब आप वहां अपने आसपास के डीलर से कांटेक्ट करिए। अब देखिए डीलर अगर बाई चांस उस मशीन का नहीं है आपके आसपास, तो आपको क्या करना है कि आप या तो फिर डायरेक्ट कंपनी में कॉल करिए, नेट से जो है आप अपना नंबर लेकर के कंपनी में कांटेक्ट करिए और कंपनी वालों से पूछिए कि हम यहाँ के हैं, इस लोकेशन पे हैं, हमें जो है डीलर कहाँ मिलेगा इसका आपका। तो वो ही फिर बताएंगे कि हमने डीलर वहां बना रखा है या उनसे कांटेक्ट करिए, तो ये चीज हो जाएगी। या फिर अगर कंपनी में भी नहीं कांटेक्ट करना चाहते हैं आप, तो आप अपने आसपास के किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के डीलर पर चले जाइए, उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इस कंबाइन हार्वेस्टर का डीलर आप कहाँ मिलेगा, तो वो भी बता देते हैं कि ये इसका वो है या वो है, उनके आपस में कांटेक्ट होते हैं तो वो बता देते हैं। तो देखिए मैं एक चीज आपको ये बता दूं, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर डायरेक्ट आप कंपनी में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डीलर से लेना बेस्ट रहता है जो आपके आसपास है। उससे क्या होता है कि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, जब हमने मलकीत परचेज की थी तो हमें जो प्राइस डीलर ने दिए थे वो प्राइस हमारे कंपनी में जब हमने जाकर के पूछा, हमें भरोसा नहीं हुआ कि डीलर ज्यादा कमाई कर रहा होगा, लेकिन हमने जब कंपनी में बात की तो कंपनी में और ज्यादा हमें बताए थे पैसे। क्योंकि देखिए एक्चुअल में होता क्या, कंपनी वाले यही चाहते हैं कि हमारी कंबाइन हार्वेस्टर डीलर के थ्रू बिके, वो डायरेक्ट नहीं बेचना चाहते, तो वो उतने से ज्यादा ही देते हैं। डीलर का मार्जिन अलग होता है, वो आपसे नहीं लेगा, डीलर कंपनी से लेता है, कंपनी देती है उसे कि इतने रुपए आपके इस पे हैं एक मशीन पर। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दें कि हम डीलर से हमें महंगी मिलेगी या वहां से सस्ती मिलेगी, वहां से भी उतने की पड़ेगी और डीलर के यहां भी उतने की पड़ेगी। लेकिन फायदे क्या क्या होंगे, जब डीलर आपका बीच में होगा तो क्या है कि बीच में अगर आपके सीजन में कोई दिक्कत आती है, चलते हुए कोई आती है, तो डीलर का आप कान पकड़ लेंगे कि भाई इसमें ये दिक्कत आ गई, हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि वो आपके आसपास का है डीलर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पंजाब से लेकर के आएंगे तो फिर आपको क्या है कि कंपनी वो रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा जो डीलर देगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप डीलर को ही पकड़िए अपने आसपास की। तो दोस्तों ये तो हुई सिलेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो है लोन। जब आपका सिलेक्शन हो गया कंबाइन हार्वेस्टर का, डीलर से आपकी बात हो गई, पूरा एग्जैक्ट प्राइस आपका पता चल गया, आपने बार्गेनिंग वगैरह भी डीलर से कर ली, हमें क्या क्या चाहिए, हमें कितने रुपए की ये पड़ेगी, इतने रुपए हम तुम्हें ऐसे देंगे या ऐसे देंगे, इस तरह से सब बात होने के बाद देखिए अगर आपको डीलर लोन करा करके दे रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि आप डीलर पे यकीन करके एकदम से लोन कराने के लिए चले जाए, कुछ अपना भी आपको दिमाग लगाना चाहिए। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि हमें लोन किस बैंक से कराना है, प्राइवेट बैंक से कराना है या गवर्नमेंट बैंक से कराना है। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक जो है वो बेस्ट होती है लोन के मामले में, उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। प्राइवेट बैंक के बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, तो उसका आपको लोन बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए देखिए अगर आपके पेपर पूरे हैं, गवर्नमेंट बैंक का जो क्राइटेरिया है नेट से भी निकाल सकते हैं, अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट बैंक से ही लोन कराइए। डीलर अगर कह रहा है लोन कराने के लिए तो गवर्नमेंट बैंक से कह दीजिए कि हाँ गवर्नमेंट से आप करा दीजिए हमारा लोन, थोड़ा आसान हो जाता है डीलर के थ्रू। लेकिन वैसे भी आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और अगर आपके क्राइटेरिया आप गवर्नमेंट बैंक का फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपके पेपर पूरे नहीं है या कुछ नहीं,
तो फिर आपको मजबूरी है, फिर तो आपको मशीन भी लेनी है और लोन भी कराना है। तो लोन फिर आपको प्राइवेट बैंक देगी। वो क्या है कि उनका इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, थोड़ा सा साइड से चल जाता है, तो वो आपको प्राइवेट बैंक वाले लोन दे देंगे, लेकिन वो फिर थोड़े से हिडन चार्जेस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। डीलर के थ्रू लोन कराने में आपका लोन जल्दी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि डीलर फिर उंगली करता रहता है बैंक के। वरना तो बैंक में अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो बैंक वाले सुन के ही नहीं देते कि अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, सर्वेयर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इस तरह की चीजों में आपको परेशानी होती है। लेकिन जब आपका लोन प्रोसेस चालू हो जाए तो आपको रेगुलर विजिट करते रहना बैंक में, जल्दी उसे पास कराने के लिए, वरना तो आप महीनों लग जाएंगे उसी में। अच्छा, बैंक वालों से बात करते हुए एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी है, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी, ईएमआई कितनी होगी और इसका टेन्योर कितना होगा, हमें कितने दिनों में ईएमआई पे करनी है, ये सब चीजें जो है पहले ही क्लियर कर लें बैंक से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और पहले ही ये चीज भी पूछ लें कि हिडन चार्जेस तो कोई है नहीं, ये भी बता दीजिए पहले ही। तो ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर रहेंगी तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुआ तीसरा पॉइंट लोन का। अब चौथा पॉइंट आता है डिलीवरी। अब आपका जब लोन प्रोसेस हो जाता है, अमाउंट जो है सारा कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी के अकाउंट में चला जाता है, तो फिर आपको वो डिलीवरी की डेट बता देते हैं कि देखिए डेट, इस डेट में आपको डिलीवरी मिलेगी। तो आपको उसी टाइम पर आपको कुछ पैसा जो है अपने साथ लेकर के जाना है, क्योंकि देखिए डिलीवरी में बहुत सारे कुछ चार्जेस होते हैं, या जो भी आपका बकाया उन्हें देना है कंपनी वालों को, वो भी आपको उसी टाइम देना पड़ेगा। और फिर आपको डीजल और टोल वगैरह ये सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट अपने हिसाब से लेकर के जाना पड़ेगा। तो वहां जाने के बाद सबसे पहले आप मशीन को अच्छे से चेक करें कि मशीन में कोई घपलेबाजी तो नहीं है, मशीन एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं से पेंट कोई इस तरह की क्वालिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है। सब चीजें आप पहले ही देखें कि आपको जो दे रहे हैं ये मशीन, वो कैसी देख रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से कोई दिक्कत है इसमें और हमें दे रहे हैं ये, तो ये चीज पहले देखनी पड़ेगी आप। फिर इसके साथ में जो टूल का सामान मिलता है वो भी सारा चेक करें कि कहीं कम तो नहीं दे रहे हैं आपको, इतना ही देते हैं, नहीं देते हैं, या कुछ क्वालिटी उसकी कैसी है, ऐसा तो नहीं है नकली दे रहे हैं उठा के। तो ये सब चीज है, अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो उनसे बोलें कि ये हमें ये चीज चाहिए इसमें। और अगर मशीन में आपको कोई कमी लग रही है तो आप उसको भी हाथों हाथ सही कराएं वहीं पर कि ये चीज इसमें दिक्कत है और ये चीज तुम हटाओ इसमें से। फिर बैटरी को भी देखें, बैटरी कहीं ऐसा तो नहीं है लोकल बैटरी आपको रख दी है, ब्रांड देखें आप बैटरी का कि ब्रांडेड बैटरी रखी है कि नहीं रखी है। टायर्स को भी चेक करें, टायर्स वगैरह में कहीं कट तो नहीं है, कहीं टायर पका हुआ तो नहीं है, ये सब चीजें पहले ही चेक कर लें। और फिर बात कर लें कि देखिए आरसी का टाइम बता दीजिए, आरसी कब मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरसी के लिए जरूर पूछ लें कि आरसी कितने दिनों बाद मिलेगी, आरसी हमें इतने टाइम में चाहिए तो चाहिए, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तो ये चीज भी पहले ही क्लियर कर लें उनसे डिलीवरी के टाइम पे। फिर उसके बाद आप डिलीवरी लेकर के अपना मशीन आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो पूरा एक प्रोसेस है, आपको जो है मशीन खरीदने के लिए जो एक पूरा सिस्टम है वो ये है, जो भी था इसमें वो मैंने आपको बता दिया। और आई होप ये आपको बहुत फायदेमंद भी हुआ होगा, क्योंकि देखिए आप कैसे सेलेक्ट करेंगे मशीन को, आपका प्लान कैसे बनाएंगे अपना पहला, ये सब चीजें सोच करके ही जब सब चीजें करेंगे तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे। और बाकी आपके दिमाग में जो भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।